अरे यार, कभी कभी लगता है जिंदगी कितनी अजीब होती है। एक दिन ऑफिस में बाजार लगने वाली पार्टी में जाकर मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में एक लड़की आएगी जो मेरी सोच ही बदल देगी। वो पार्टी इतनी आम लग रही थी, पर जो हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। मैं रिया, एक मिड लेवल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। ऑफिस का माहौल ठीक ठाक है, आपको पता है, रोज़ वही मीटिंग्स, वही प्रोजेक्ट्स और वही लोग। मुझे कभी कभी लगता था कि ये ऑफिस लाइफ बहुत ही रूटीन हो गई है। लेकिन उस दिन जब हमारी टीम ने बाजार लगानी थी तो थोड़ी चहल पहल थी। हमारे ऑफिस में हर साल एक बाजार पार्टी होती है जिसमें हर डिपार्टमेंट अपने स्टॉल लगाता है। खाने पीने के लिए कुछ स्पेशल होता है और म्यूजिक पर डांस भी होता है। लेकिन पर्सनली मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। मुझे पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं, खासकर तब जब लोग अपने ऑफिस के कॉर्पोरेट फेस के पीछे के चेहरे दिखाने लगते हैं। पर फिर बी टीम के लिए जाना पड़ता है, वरना लोग सोचते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ये सब ठीक नहीं। तो उस दिन मैंने अपनी डेस्क छोड़कर पार्टी हॉल की तरफ कदम बढ़ाए। वहाँ बहुत हलचल थी, रंग बिरंगे लाइट्स, म्यूजिक का बीट और ऑफिस के वो लोग जिनको मैं कभी कभी सिर्फ ईमेल में देखती हूँ, लाइव उनके सामने थे। मैं थोड़ा सा अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रुप में थे और मैं बस एक कॉर्नर में खड़ी थी, अपने फ़ोन में कुछ मैसेज कर रही थी। तभी मेरी नज़र पड़ी उस लड़की पर। उसका नाम था नेहा। नेहा हमारी कंपनी की नई जॉइनर थी, एचआर डिपार्टमेंट में। उसे मैंने पहले कभी ज़्यादा देखा नहीं था, बस किसी मीटिंग में कभी कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से झांकती हुई नजर आई थी। लेकिन उस दिन नेहा कुछ अलग लग रही थी। उसने वो नीली ड्रेस पहनी थी जो उसके कंधों पर इतनी खूबसूरती से फिट थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई उसकी तरफ देखने से। वो भी किसी वजह से अकेली लग रही थी। पार्टी में हर कोई मस्ती में डूबा था, लेकिन वो चुपचाप एक साइड में खड़ी थी, अपनी कॉपी पर कुछ लिखती हुई। मैंने सोचा चलो क्यों न किसी से बात की जाए, तो मैंने थोड़ा हिम्मत जुटा के उसके पास जाकर कहा, हाय, तुम भी यहाँ अकेली हो क्या? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बस मुझे खींच लाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम पार्टीज में ग्रुप में रहना कभी कभी थका देता है। तुम लोगों का ये मेला देख रही हो या कुछ खास? मैंने कहा, सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा बाहर निकलकर अकेले में रहना पसंद करती हूँ। यहाँ सब इतने व्यस्त हैं कि असली बातें करने का मौका कम ही मिलता है। उसकी हंसी में वो गर्माहट थी जो दिल तक छू जाती है। हम दोनों ने उस वक्त पहली बार गहराई से बात करना शुरू किया। ऑफिस के बाहर उस बाजार की हलचल के बीच नेहा ने मुझे बताया कि वो भी दिल्ली की ही रहने वाली है और मुंबई से ट्रांसफ़र हुई है। वो अपनी नौकरी ने शहर और ऑफिस के नए माहौल से थोड़ा घबराई हुई थी। धीरे धीरे हमारी बातें इतनी बढ़ गईं कि पार्टी का म्यूजिक और भी तेज हो गया था, लेकिन हम दोनों ने उसकी आवाज़ सुननी बंद कर दी थी। मुझे लगा जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ हम दोनों की बातचीत चल रही हो। मैं सच में इतनी भीड़ में खुद को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन नेहा का हाथ पकड़कर मैं खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत शांत लग रही हो, पर डांस में घुस जाओ, मज़ा आएगा। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी और मैं सोच रही थी कि ये लड़की इतनी सहज और आराम से कैसे बात कर रही है। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो हमेशा से एकदम क्लासी स्टाइल में डांस करती हूँ, मतलब ज़्यादा मिक्सर वगैरह नहीं। नेहा ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो चलो क्लासी स्टाइल में दिखाओ। वो मुझसे इतनी नज़दीक थी कि उसके पास आकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। हमने धीरे धीरे म्यूज़िक के साथ कदम बढ़ाए। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे धीरे धीरे मूव्स सिखा रही थी और मैं उसकी हर एक बात पर ध्यान दे रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ डांसर देखना बाकी है। मैं थोड़ा शर्माते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं हमेशा से डरती थी कि लोग मुझे अजीब समझेंगे अगर मैं खुल के डांस करूं। नेहा ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, पता है मुझे भी वो डर था, पर जब कोई साथ होता है तो सब आसान लगने लगता है। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो मेरे दिल को छू गई। मैं उसके करीब आ गई और अचानक म्यूजिक धीमा हो गया। लोग कुछ और मस्ती में लग गए, पर हम दोनों की दुनिया अलग ही थी। मैंने देखा कि उसकी आंखें मेरे होठों पर टिक गई थीं। मेरी सांस थम सी गई और फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम भी कभी सोचती हो कि शायद हम यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आए, हम बल्कि कुछ और पाने भी आए हैं? मैंने आंखें बंद करके कहा, हाँ, तुम्हारे साथ ये पल ऐसा महसूस कराता है कि कहीं हम दोनों के बीच कुछ खास है जो मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाती। नेहा ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है रिया, जैसे ये पार्टी सिर्फ बहाना थी, असली मज़ा
तो यहाँ हमारी बातचीत और ये नज़रें हैं। मैंने झिझकते हुए पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं ऑफिस में ये सब लोग देख लें? उसने धीरे से सिर हिलाया। डर तो है, पर उस डर से बड़ा ये एहसास है कि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। हमारे बीच की दूरी और कम हो गई और मैं महसूस कर रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं पहली बार सचमुच किसी के साथ जुड़ रही हूँ, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। फिर अचानक हमारे ऑफिस के मैनेजर की आवाज़ आई, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी का मज़ा लेना है या काम से बचना? हम दोनों ने एक साथ हंसते हुए कहा, सर मस्ती ही कर रहे हैं। नेहा ने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा, चलो अब वापस चलते हैं, वरना हमारे पीछे पकड़ हो जाएगी। हम धीरे धीरे पार्टी हॉल से बाहर निकले। बाहर की ठंडी हवा ने मुझे थोड़ा सचेत किया और मैंने पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि ये जो कुछ आज हुआ वो बस एक पल था या कुछ ज़्यादा? नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि ये सिर्फ शुरुआत है और मैं चाहती हूँ कि ये दोस्ती जो आज एक पार्टी में शुरू हुई कभी खत्म ना हो। मैं उसके इन शब्दों में खो गई। लगता था जैसे उसने मेरे दिल की हर बात पढ़ ली हो। हमने एक लंबा साइलेंस शेयर किया जो दोनों के लिए खास था। फिर नेहा ने कहा, क्या तुम कल कॉफ़ी पर चलोगी? ऑफिस के बाहर थोड़ा शोर शराबे से दूर, बस तुम और मैं। मैंने झट से हाँ कह दिया, हाँ ज़रूर। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो मेरी नज़रें छुपा नहीं पाई। अगले दिन जब हम कॉफ़ी शॉप में मिले तो मेरी धड़कनें फिर से तेज़ हो गईं। नेहा ने अपनी बातों से मुझे इतना सहज महसूस कराया कि मैं खुद को एक नए सफ़र पर निकलती हुई महसूस कर रही थी। वो बताती रही अपनी ज़िंदगी के बारे में, मुंबई से दिल्ली आने का सफ़र, ऑफिस में अकेलेपन की बात और कैसे वो चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो उसे समझे। मैं भी अपने दिल की कई बातें उसके साथ शेयर कर रही थी जो मैं शायद किसी से नहीं कह पाई थी। हमारी बातचीत के बीच उसकी एक बात ने मुझे बहुत गहराई से छुआ। उसने कहा, रिया, कभी कभी लगता है कि हम सब अपनी असली पहचान छिपाकर रखते हैं, पर जब कोई हमें सच में देखता है तो वो सबसे कीमती होता है। मैंने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, और फिर ये रिश्ता चाहे दोस्ती हो या कुछ और, वो एक ताकत बन जाता है जो हमें पूरा करता है। नेहा ने मेरी हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम ये रिश्ता धीरे धीरे और गहरा करें, बिना किसी जल्दीबाजी के, बस एहसास के साथ। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि मैं भी यही चाहती हूँ। उस दिन से हमारी दोस्ती एक नई दिशा में बढ़ने लगी। ऑफिस के बीचों बीच, कॉफ़ी ब्रेक्स में और उन छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे के करीब आते गए। कभी कभी हम साथ में हंसते, कभी चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी में खो जाते। लेकिन न यही तो असली प्यार की शुरुआत होती है ना, जब शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास खुद बोल उठते हैं। वो ऑफिस की बाजार पार्टी सिर्फ एक बहाना थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। और मैं जानती हूँ ये कहानी अभी भी काफ़ी दूर तक जाएगी। उस कॉफ़ी शॉप वाले दिन के बाद से नेहा और मैं एक दूसरे से रोज़ कुछ न कुछ बात करने लगे। ऑफिस में मिलने पर, चाय के ब्रेक में, व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए, या फिर कभी कभी गलती से मिलने पर मिलने वाली छोटी छोटी मुस्कुराहटों में। पर दिल की बात ये थी कि हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, उस हद तक जहाँ सिर्फ दोस्ती से कुछ ज़्यादा महसूस होने लगा था। शायद हम दोनों ही इसे समझने की कोशिश कर रही थीं, पर किसी ने खुलकर कोई बात नहीं की थी। एक दिन ऑफिस में हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक बड़ी मीटिंग कर रहा था। मैं और नेहा दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट से थे, तो ज़्यादा बात नहीं होती थी ऑफिस के काम के अलावा। पर उस दिन मैं सुबह से ही बेचैन थी, क्योंकि मुझे पता था कि मीटिंग के बाद हमें साथ में काम करना था। मीटिंग के बाद नेहा मुझे पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो तुम्हें वो रिपोर्ट दिखाता हूँ जो मैंने कल कंपाइल की थी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और हम साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़े। रूम में बैठकर हम दोनों ने रिपोर्ट पर काम शुरू किया। काम के बीच नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है रिया, मैं पहले कभी इतना आराम से किसी के साथ काम नहीं कर पाती थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम हो तो काम भी आसान लगने लगता है। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। क्या तुम्हें लगता है कि हम बस काम के साथी हैं या कुछ ज़्यादा? उसने धीरे से पूछा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं थोड़ा देर तक चुप रही, फिर बोली, शायद हम दोनों ही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुस्कुराई और कहा, तो फिर क्यों ना हम खुलकर बात करें? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। उसकी सीधी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं उसकी तरफ देखती रही और फिर धीरे से बोली, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो है वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा है।
मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। उसने मेरी बात को सुनकर मेरा हाथ थामा और कहा, मुझे भी यही लगता है रिया। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम्हारे हर रंग को समझना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच एक अनकहा एहसास था जो शब्दों से परे था। उस दिन से हमारी दोस्ती में एक नई कहानी जुड़ गई थी, एक ऐसी कहानी जो प्यार की तरफ बढ़ रही थी। दिन बीतते गए और हम दोनों ने ऑफिस के बाहर भी साथ समय बिताना शुरू किया। कभी पार्क में घूमने जाना, कभी किताबों की दुकान में मिलना, कभी सिर्फ चुपचाप कॉफ़ी पीते रहना। एक शाम जब हम पार्क में बैठे थे, नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है रिया, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ मेरे दिन कुछ खास हो गए हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे शब्द, सब कुछ मेरे लिए मायने रखने लगे हैं। मैंने उसकी बात को महसूस किया और धीरे से कहा, मेरे लिए भी तुम्हारा होना बहुत खास है। मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल रही है। तभी नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में एक गहरी नमी थी। क्या तुम मुझे मौका दोगी? क्या हम साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे दिल ने जोर से आवाज़ दी हाँ, और मैं भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ नेहा, मैं तुम्हें अपना दिल देना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ और मजबूत कर दिया और हम दोनों के बीच वो पल एक यादगार मोड़ बन गया। यही वो वक्त था जब मेरी जिंदगी में एक नया रंग घुल गया, प्यार का। जो शुरुआत में सिर्फ एक ऑफिस बाजार पार्टी की दोस्ती थी, अब एक खूबसूरत सफ़र बन गया था जहां हम दोनों साथ थे, एक दूसरे के साथ। और मैं जानती हूँ ये कहानी अभी और भी गहरी होगी, क्योंकि जब दिल मिलते हैं तो वो हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। उस शाम के बाद से नेहा और मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी आ गई थी। ऑफिस की दुनिया अब सिर्फ काम का नहीं बल्कि कुछ खास पल बिताने का भी था। पर साथ ही एक डर भी था, क्या हम अपने इस रिश्ते को ऑफिस में छुपा पाएंगी? क्या लोग इसे समझ पाएंगे? एक दिन ऑफिस में काम के दौरान मैं कॉफ़ी ब्रेक पर थी। तभी नेहा आई, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने कहा, रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम ऑफिस में अपने बीच की बातों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए? मैंने सिर हिलाया, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। हम किसी को जल्दी में ये नहीं बताना चाहते कि हमारे बीच कुछ खास है। वो मुस्कुराई, तुम्हारे साथ ये सब शेयर करना मुझे अच्छा लगता, हाँ, पर ऑफिस की पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहता। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नेहा भी मेरी तरह इस रिश्ते को लेकर गंभीर है और हम दोनों ही इसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक टीम मीटिंग थी। मैं और नेहा अलग अलग समूहों में थे, लेकिन काम के सिलसिले में हमें साथ आना पड़ा। मीटिंग के बाद कॉर्पोरेट कैंटीन में हम दोनों अकेले ही बैठ गए। रिया, नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे एक नई दुनिया में ले जाता है। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं उसकी तरफ देखती रही और फिर कहा, नेहा, तुम्हारे बिना ये ऑफिस कभी इतना खूबसूरत नहीं लगता। तुम्हारे साथ हर चीज़ में एक नई चमक है। वो मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ लिया। हम एक दूसरे के लिए बनाए गए लगते हैं रिया। मैं चाहती हूँ कि हम अपने दिल की सुने, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो पल मेरे लिए बेहद खास था। मैं उसकी बातों में खो गई और फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे के करीब आना शुरू किया। फिर आया वीकेंड। हम दोनों ने तय किया कि इस बार ऑफिस से दूर कहीं चलते हैं। नेहा ने सुझाया, पिछली बार पार्क में बिताया था, इस बार क्यों न एक छोटी ट्रिप पर चलते हैं, कहीं बाहर जहां हम खुलकर अपने बारे में सोच सकें। मैंने खुशी खुशी हामी भरी। अगले ही दिन हम दोनों ने कुछ जगहों पर रिसर्च की और तय किया कि हम नैनीताल जाएंगे। ट्रिप के दिन दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर पहाड़ों की ठंडी हवा में हम दोनों ने खुलकर बातें की। नेहा, मैंने कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ सचमुच में खुद को खुला महसूस कर रही हूँ। वो मेरी तरफ देखी, उसकी आंखों में गहराई थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है रिया। तुम हो तो हर जगह जन्नत लगती है। रात के वक्त हम झील के किनारे बैठी थीं। चांदनी की रोशनी में नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मानती हो कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं बल्कि एक फैसला भी होता है? मैंने नज़रें नीचे झुका ली, फिर धीरे से बोली, हाँ, और मैं ये फैसला तुम्हारे साथ हर दिन लेना चाहती हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हम दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं, अब एक मजबूत रिश्ते की ओर बढ़ रही थी। हमने एक दूसरे के दिल की बातें समझना शुरू कर दिया था, बिना बोले भी। वापस दिल्ली लौटने के बाद ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग था।
लोग थोड़े ज़्यादा दोस्ताना हो गए थे, शायद इस वजह से कि हम दोनों अब ऑफिस में एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा समय बिताते थे। लेकिन साथ ही ऑफिस की दुनिया में हम दोनों के लिए चुनौतियां भी थीं। कभी कभी हम उस डर से डर जाते थे कि कहीं किसी की नज़र में हमारी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही न लग जाए। एक दिन ऑफिस के कैजुअल ड्रेस डे पर नेहा ने मुझे बुलाया और कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, तुम भी कम नहीं नेहा। वो पास आई और धीरे से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो रिया? मेरे दिल ने जवाब दिया, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। उस दिन से हमारी दोस्ती ने एक नया नाम लिया, प्यार। हमने तय किया कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस की बड़ी दुनिया, उसके नियम और उसकी बातें हम दोनों के बीच के उस अनमोल रिश्ते को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और मैं जानती हूँ सफ़र अभी बहुत लंबा है, बहुत खूबसूरत मोड़ लेकर आने वाला है। क्योंकि जब दिल सही दिशा में हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। वापस दिल्ली लौटने के बाद मैं और नेहा दोनों की जिंदगी में एक नई हलचल सी आ गई थी। ऑफिस की रूटीन में अब वो खास पल जुड़ गए थे जब हम चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते या ब्रेक टाइम में मिलकर हंसी मजाक करते। लेकिन दिल के अंदर एक नन्हा सा डरा हुआ सा हिस्सा भी था जो हमेशा ये सोचता रहता था कि क्या हम इस रिश्ते को खुलकर जी पाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए ये दुनिया अभी भी कुछ हद तक समझदार नहीं थी। एक दिन ऑफिस के कॉमन रूम में जब हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे तो नेहा ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। वो बोली, रिया, तुम्हें क्या लगता है हम कब तक छुप छुपा के इस रिश्ते को निभाएंगी? मुझे लगता है हमें एक दूसरे से सच्चाई छिपानी बंद करनी चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा घबराई, पर फिर महसूस किया कि वो सही कह रही है। मैंने धीरे से कहा, नेहा, सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन डर भी तो है। ये तो जानते ही हो कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो बहुत ही नाजुक है, और ऑफिस का माहौल भी। नेहा ने मेरा हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, डर को छोड़ो रिया, हम साथ हैं और यही काफ़ी है। मैं तुम्हारे साथ अपने हर पल को सच में जीना चाहती हूँ, बिना किसी डर के। उस दिन से हम दोनों ने फैसला किया कि हम धीरे धीरे अपने रिश्ते को और खुलकर जीना शुरू करेंगे, लेकिन समझदारी के साथ। हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। कुछ दिन बीते और ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। काम के बीच हम दोनों की नज़रें अक्सर मिल जाती, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। उस दिन जब प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग चल रही थी, नेहा ने अचानक मेरी तरफ देखा और कान में धीरे से कहा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मैं हमेशा प्रेरित होती हूँ। मैं हंसते हुए बोली, और तुम्हारी तारीफों के बिना तो मैं अधूरी हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू गईं। ऑफिस का वो सख्त और कॉर्पोरेट माहौल अचानक मेरे लिए बहुत नरम और अपनापन भरा लगने लगा। वहीं प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के चलते हमें ऑफिस के बाद भी देर तक काम करना पड़ता। कई बार हम दोनों साथ ही रात के लंच ब्रेक में बैठकर बातें करते। एक रात जब हम दोनों अकेले थे, नेहा ने धीरे से कहा, रिया, तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर इतना खुश होती हूँ कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ रहना मुझे हर दिन नया एहसास देता है। मैं उसकी बातों से इतनी भावुक हो उठी कि खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, नेहा, ये पल मेरे लिए भी खास हैं। तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा लगता है। उसने नज़दीक आकर मुझे देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ प्यार में होती है। क्या तुम जानती हो, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो दुनिया की सारी परेशानियाँ छोटी लगने लगती है। मैंने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। वो पल इतना खास था कि हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे। तभी अचानक ऑफिस की लाइट्स थोड़ी मंद पड़ गईं और माहौल बेहद रोमांटिक हो गया। मुझे लगा जैसे ये जगह सिर्फ हमारी है। अगले हफ्ते ऑफिस में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का आयोजन था। हर कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आया था और ऑफिस में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। नेहा ने मुझे पहले से ही कहा था कि वो मुझे वहाँ सरप्राइज़ देना चाहती है। जब हम दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे तो वहाँ की रौनक देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। वो पल उन हज़ारों से भी ज़्यादा खास था क्योंकि हम खुलकर एक दूसरे के करीब थे, बिना किसी डर या झिझक के। डांस के बाद नेहा ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से बोली, रिया, मैं जानती हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी में चुनौतियाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस सफ़र पर चलोगी? मेरे दिल ने ज़ोर से हाँ कहा और मैं उसे देखते हुए बोली, नेहा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ।
साथ में हम हर मुश्किल को आसान बना देंगे। उस दिन उस फेस्टिवल की रोशनी के बीच हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए। उस पार्टी ने हमारे रिश्ते की शुरुआत को और भी खास बना दिया। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में हमें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ ऑफिस की अफवाहें, कुछ परिवार की बातों का दबाव। एक दिन जब मैं घर लौट रही थी, नेहा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में चिंता थी। रिया, कुछ लोग ऑफिस में हमारी बातों को लेकर बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सब कहाँ तक जाएगा। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, नेहा, हम साथ हैं। ये बातें हमें रोक नहीं पाएंगी। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। वो बोली, तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। चलो हम इस लड़ाई को मिलकर जीतेंगे। हम दोनों ने ठाना कि चाहे जो हो जाए हम अपने प्यार को छुपाकर नहीं रखेंगे, बल्कि धीरे धीरे उसे अपनाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ हमारा वो सफ़र जिसमें प्यार, हिम्मत और समझदारी साथ साथ चल रहे थे। थोड़ा डर था, थोड़ा संघर्ष, पर सबसे ज़्यादा था एक दूसरे का साथ। मेरी जिंदगी की ये कहानी अभी बहुत लंबी है और मैं जानती हूँ कि आने वाले हर दिन के साथ ये और भी खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि जब साथ हो तुम जैसा कोई तो हर मुश्किल आसान लगती है, हर दिन खास बन जाता है। ऑफिस में उन अफवाहों और ताल ठोकने की बातों के बीच नेहा और मैं एक दूसरे का सहारा बन गई थी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। हम दोनों की दुनिया बाहर की सोच से अलग थी और हम दोनों के बीच का ये रिश्ता कई बार मुश्किलों का सामना करने वाला था। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में जब मैं अकेले ही चाय पी रही थी, तभी नेहा आई। उसके चेहरे पर चिंता थी, पर उसने जितना हो सके उतना मुस्कुराने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, रिया, मैं जानती हूँ कि लोग हमारी बातों को लेकर उत्सुक हैं, पर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने उसकी निगाहों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ? कहीं दिक्कत तो नहीं? नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, दिक्कत तो है। हमारी कहानी शायद अभी ऑफिस में सबको पसंद नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मैंने उसकी बात पर थोड़ा ठहराव महसूस किया, फिर मन में सोचने लगी कि क्या सचमुच हमें अपने रिश्ते को थोड़ा छुपाकर रखना चाहिए। पर फिर नेहा की आंखों में जो सच्चाई और मजबूती थी, उसने मुझे हिम्मत दी। मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। वापस अपने डेस्क पर लौटते हुए मेरी आंखों के सामने पिछले कुछ महीनों की यादें घूमने लगी। वो पहली बार जब हम बाजार पार्टी में मिले थे, वो कॉफ़ी शॉप की मुलाकात, पहाड़ों की ट्रिप, ऑफिस की छोटी छोटी बातों में छिपा प्यार। हर याद के साथ मेरा दिल मजबूत होता जा रहा था। उस शाम जब घर पहुंची तो फ़ोन की स्क्रीन पर नेहा का मैसेज था। उसने लिखा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे साथ होकर मुझे विश्वास है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगले हफ्ते ऑफिस में एक और बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हिस्से आया। काम की व्यस्तता के बीच हम दोनों के लिए एक दूसरे का सहारा बनना ज़रूरी था। एक दिन जब रात के देर घंटे थे, हम दोनों साथ काम कर रहे थे। अचानक नेहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ काम करना हमेशा आसान लगता है। तुम मेरी ताकत हो। मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, और तुम मेरे लिए वो वजह हो कि मैं कभी हार नहीं मानती। उस वक्त मैं महसूस कर रही थी कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि दोस्ती, समझदारी और एक दूसरे का भरोसा भी है। उस रात ऑफिस से निकलते हुए हमने साथ में चहल पहल भरे सड़कों पर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ठंडी हवा में हमारी बातचीत ने एक नया रंग लिया। नेहा ने अचानक मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अपनी दुनिया को अब और खुलकर जी सकते हैं? मेरे दिल ने जोर से हाँ कहा। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हर सच को जीना चाहती हूँ, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। नेहा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी रिया, तुम्हारे साथ हर मोड़ पर रहना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हमारे बीच एक मधुर सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में जो बातें छिपी थीं वो शब्दों से भी बड़ी थीं। फिर अगले दिन ऑफिस में जब हम दोनों एक साथ कॉफ़ी पी रहे थे, नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि हम अपने रिश्ते को ऑफिस के बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे डर है कि कुछ लोग इसे गलत समझेंगे, पर मैं जानती हूँ कि सच को छिपाना भी सही नहीं। शायद हमें धीरे धीरे सबको समझाना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए कितने खास हैं। नेहा ने मेरी बात से सहमति जताई और कहा, ठीक है, हम साथ हैं और हम ये रास्ता अपने तरीके से चलेंगे। उन दिनों हमने एक दूसरे के परिवार से भी धीरे धीरे बात करनी शुरू की।
नेहा के परिवार में थोड़ा समय लगा समझाने में, पर जब उन्होंने हमें एक साथ देखा और हमारी खुशियों को समझा तो वे भी धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। मेरे परिवार की बात थोड़ी जटिल थी। मैंने अपने माता पिता से अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर करने की हिम्मत जुटाई। एक शाम जब मैं घर पर अकेली थी, मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताई। उनकी प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं, पर अंत में उन्होंने कहा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं रिया। अगर नेहा तुम्हें खुशी देती है तो हम उसका सम्मान करेंगे। उस वक्त मेरा दिल भारी था, पर साथ ही एक बड़ा बोझ भी हल्का हुआ। नेहा और मेरी जिंदगी अब एक दूसरे के बिना अधूरी लगती थी। हम दोनों ने ये तय किया कि हम अपनी दुनिया को खोलकर जिएंगे, चाहे जो भी हो। एक दिन ऑफिस में हमने एक साथ अपने कुछ करीबी साथियों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। उनके हाव भाव में थोड़ी हैरानी थी, पर धीरे धीरे उन्होंने हमें समझना शुरू किया। उस दिन मैं और नेहा एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर ऑफिस के कैंपस में घूमे। और मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ कि मैं अपनी नेहा के साथ हर मोड़ पर चलती रहूंगी, प्यार और भरोसे के साथ। वो शाम मुझे आज भी याद है। ठंडी हवा में जब हम दोनों पार्क के बेंच पर बैठे थे, आसमान में धीरे धीरे तारे चमक रहे थे और हमारे बीच एक खूबसूरत सुकून था। नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, रिया देखो ना, इतने सारे तारे हैं, लेकिन एक ही तारे का मेरी जिंदगी को रोशन करता है और वो तुम हो। मेरे दिल में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। मैंने उसकी आंखों में देखा जो मेरे लिए पूरी दुनिया थी। कुछ बोलने से पहले ही उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि हमारा सफ़र आसान नहीं था और शायद आगे भी चुनौतियां आएंगी, पर मैं ये वादा करती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, नेहा तुम्हारे साथ चलकर हर मुश्किल रास्ता आसान लगने लगा है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ और तुम्हारे साथ हर पल पूरा महसूस होता है। हम दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से गले लगा लिया। वो पल न सिर्फ हमारी दोस्ती या प्यार का जश्न था, बल्कि उस भरोसे का भी जो हमने खुद पर और एक दूसरे पर किया था। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और साथ निभाने की ताकत भी है। ऑफिस की दुनिया, समाज की सोच, सब कुछ हमारे प्यार की राह में रोड़ा बन सकता था, पर हमने मिलकर हर एक रोड़े को पार किया। आज जब मैं अपने दिल की बात तुमसे साझा कर रही हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने अपने दिल की सुनी और अपनी खुशी के लिए खड़ी हुई। नेहा मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा रिश्ता एक सुंदर कहानी है जो हर रोज़ नए रंग भरती है, कुछ हंसी के, कुछ आंसुओं के, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार के। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी पता चले कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि साथ चलने का नाम है, एक दूसरे के लिए खड़े होने का नाम है। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई खास है तो डरिए मत। अपने दिल की सुनिए, अपने रिश्तों को समझिए और उन्हें खुलकर जीने का मौका दीजिए, क्योंकि प्यार में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो हमें हमसे जुड़ा देता है। मैं रिया तुम्हारे साथ अपनी ये कहानी शेयर करके बहुत खुश हूँ। उम्मीद है कि मेरी कहानी ने तुम्हें भी दिल से जोड़ा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, प्यार करो और अपने दिल की आवाज़ सुनो। धन्यवाद।